सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अभी हाल फिलहाल में स्क्रूटनी के लिए एक गाइडलाइन इशू करी गई थी। इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको इस स्क्रूटनी के अंदर जो गाइडलाइंस ऑफिसर्स को दी गई हैं, किस पैरामीटर्स पे आपकी जांच करी जाएगी, वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उसी स्क्रूटनी के गाइडलाइंस में से एक पैरामीटर जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन टेबल 3.1A एंड 3.1B। यानी कि जहां पर आप टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई दिखलाते हैं और टेबल 3.1B जहां पर आप जीरो रेटेड सप्लाई यानी कि एक्सपोर्ट की सप्लाई दिखाते हैं 3B के अंदर should be verified with the tax liability as declared in e-way bills। GSTR 3B के टेबल 3.1A और 3.1B में जो टैक्सेस का अमाउंट आपने डाला है, उस टैक्स के अमाउंट को आपके ई-वे बिल के रिकॉर्ड के साथ वेरीफाई किया जाएगा। आगे यहाँ बताया गया है कि रूल 138 जो है जीएसटी का, वो मैंडेट करता है फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। यानी कि 50,000 रुपए से ऊपर अगर आप मूवमेंट करते हैं किसी गुड्स का, तो वहां पर ई-वे बिल मैंडेटरी है। स्टेट स्पेसिफिक ये लिमिट 50,000 के बजाय 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो सकती है। तो यहाँ पर आपको 50,000 की जो जनरल लिमिट है उसके बारे में बताया गया। कहां पर ई-वे बिल निकालना है? इन रिलेशन टू सप्लाई और फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई और ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ई-वे बिल आपको सप्लाई के लिए, कोई और कारण हो सकता है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, या फिर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई माल परचेज किया है, तब भी ई-वे बिल लगेगा। Besides such supplies, the registered person may also have such other supplies which do not require generation of e-way bills, such as supply of services or supplies as specified in sub rule 14। सब रूल 14 के अंदर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर ई-वे बिल जनरेशन जो है वो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड है। Therefore, e-way bills capture a part of supplies made by the registered person। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में क्या रखनी है? इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि लेट सपोज जीएसटीआर 3B में जो आपका टेबल 3.1A और 3.1B का अमाउंट है, वो लेट सपोज आपने डाला है 1 लाख रुपए का किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में। लेकिन उसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में जो आपने ई-वे बिल जनरेट किया है, उस ई-वे बिल की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बन के आती है 50,000 रुपए। तो ये जो डिफरेंस है टेबल 3.1A और टेबल 3.1B का 50,000 रुपीज का, उसका एक प्रॉपर आपको रिकंसिलिएशन ड्रॉ करके रखना है कि ये जो 50,000 की लाइबिलिटी है जिसके एवज में आपने ई-वे बिल नहीं निकाला, वो किस वजह से नहीं निकला है। क्या वो रूल 138 सब रूल 14 के अंदर आता है? क्या वो जो ट्रांजैक्शन है वो स्पेसिफाइड लिमिट यानी कि 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए जो है उसके नीचे है? तो ये रिकंसिलिएशन करना जरूरी है। क्यों? हावेवर वो इसीलिए क्योंकि ये जो नेक्स्ट लाइन है इसको समझिए। In table 3.1 of 3B, the registered person is required to declare the details of all outward supplies। यानी कि जीएसटीआर 3B में जो आपकी सप्लाईज हैं वो टोटल की टोटल आपको डिक्लेयर करनी है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। लेकिन ई-वे बिल में कुछ कुछ पार्ट्स में आपको ई-वे बिल बनाना पड़ता है, कुछ कुछ जगहों पर आपको ई-वे बिल एग्जेम्प्टेड होता है। तो उस दोनों का जो गैप है उसके लिए एक प्रॉपर रिकंसिलिएशन ड्रॉ करना जरूरी है। अकॉर्डिंगली लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड इन टेबल 3.1A and 3.1B of GSTR 3B should not be less than the tax liability as declared in the e-way bills।
तो कहने का मतलब है कि आपका जो टेबल 3.1A और 3.1B में जो अमाउंट आ रहा है वो किसी भी सिचुएशन में आपके ई वे बिल की लायबिलिटी से कम नहीं हो सकता। ई वे बिल में 1,00,000 रुपए है अगर, तो टेबल 3.1A और टेबल 3.1B दोनों को ऐड करने के बाद वो अमाउंट 1,00,000 रुपए से ऊपर का ही होना चाहिए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है जहां पर ई वे बिल 1,00,000 रुपए का दिखाया गया, उसी महीने 3B में आपने 90,000 दिखाया है, इसका मतलब 10,000 की लायबिलिटी का जो सेल्स है वो आपने नहीं डिक्लेयर किया, वो आपने सप्रेस कर लिया है। डिपार्टमेंट ऐसा मान करके आपके ऊपर कार्रवाई जो है वो कर सकता है। तो दोनों एंगल से आपको चीजें समझनी है कि अगर कम है तो रिकंसाइल करके आपको डेटा रखना है, और ज्यादा जो है वो ई वे बिल और 3B के अंदर वो तो होना ही नहीं चाहिए कि ई वे बिल आपने बना दिया है 1,00,000 रुपए का और 3B में दिख रहा है फिगर 50,000 रुपए, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3B कैन बी व्यूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर के लिए भी किस किस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो दे दिया गया है कि आपको किस तरीके से ई वे बिल का वेरिफिकेशन जो है वो करना है। इसी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट और भी जीएसटीआर 3B1, जीएसटीआर 3B, टीडीएस रिटर्न्स, सारी चीजों को रिकंसाइल करते हुए जो स्क्रूटिनी के लिए ये डिटेल्ड गाइडलाइंस दिए गए हैं, ये बेहद जरूरी है। आने वाले समय में आपको हर एक पैरामीटर्स पे हम लोग डिस्कशन करते दिखेंगे। अगर आपको ये अपडेट्स स्क्रूटिनी से रिलेटेड रेगुलरली रिक्वायर्ड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जो भी अपलोड होंगी वो आप तक इंस्टेंटली पहुंच जाएंगी। जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।